Hello, everyone. Good evening. I welcome all the parents, our honorable guest, Mrs. Preeti ji, and all my loving kids. हर साल यूं इस तरह मिलना आदत सी हो गई। बच्चों को कुछ नया नया सिखाने की फितरत सी हो गई। यूं ही ये सफर इतना पार नहीं होता अगर आप जैसे पेरेंट्स का साथ मेरे साथ नहीं होता। जैसा कि आप सबको मालूम है, सरल भव की शुरुआत विदेश में बचे भारतीय बच्चों को अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा हिंदी सिखाने के एक छोटे से प्रयत्न से शुरू की गई थी। मृत्युंजय, नीरव, आर्या, नुपुर ये मेरे पहले विद्यार्थी थे। आरुल, अंश, अवनी जैसे कई छोटे बच्चों ने हिंदी की शुरुआती नींव ही सरल भव के मंच से रखी। बच्चों का कारवां चलता गया और सरल भव अपने उद्देश्य को लिए आगे बढ़ता गया। आज मुझे ये बताते हुए काफी खुशी होती है कि अब तक सरल भव के द्वारा 84 विदेशी बच्चों ने 84 भारतीय प्रवासी बच्चों ने अपनी मातृभाषा हिंदी से रूबरू हो पाए हैं। मैं और आप मिलकर इस आंकड़े को और आगे ले जा पाए ऐसी आशा है। इनमें से कई बच्चे भारत में सेटल हो चुके हैं और यहाँ के हिंदी बच्चों के बराबर हिंदी बोल लिख पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मेरी खुद की डॉटर आर्या है, जो भी रिसेंटली यूएस से मूव हुई है, बट उन्होंने हिंदी पहले से पढ़ी हुई है तो यहाँ के बच्चों के साथ कोप कर पा रही है। इस सब की बधाई मैं आप सबको भी देना चाहती हूँ। चलिए चलते हैं अब अपने कल्चरल इवेंट की तरफ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहती हूँ आर्या जैन को। Good evening and a warm welcome to everyone present here. अरे मैं तो भूल ही गई, ये तो हिंदी क्लास का प्रोग्राम है तो हिंदी में ही बोलना है। चलो फिर से शुरू करती हूँ। नमस्ते, मैं आर्या जैन आप सभी का इस रंगारंग कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं सरल भव का हर एक छात्र होनहार और मेहनती है और उन्हें समय समय पर गाइड करने का काम करती है हमारी अध्यापिका श्रुति जी जैन। हर साल हम कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और आज भी हम आशा करते हैं आपको सरल भव की हर एक प्रस्तुति पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं इन्हीं बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों की तरफ। अभी मंच है हर इन्हीं नन्हे कलाकारों का जो कक्षा में वर्णमाला पढ़ने के ही साथ ही अपनी चुलबुली कहानियों और कविताओं से कक्षा को खुशनुमा बनाते हैं। आज ये बच्चे बस यही कहना चाहते हैं, हम भले भारत से दूर हो, भारत हमारे दिल में बसता है। मैं श्रुति आंटी से अनुरोध करती हूँ वो एक एक करके सबको बुलाए और आगे की श्रृंखला संभाले। धन्यवाद। Thank you so much, Arya, for the wonderful intro speech. Since Avni has some work to do, so I request Avni to come first, then the sequence will go with Mackenzie. Go ahead, Avni. आंटी आप मुझको बोल रहे हैं कि No, not Anvi. I'm saying Anvi. Sorry. Yeah, go ahead, Anvi. Very good. Good job. आप झांसी की रानी बने हो. Yes, say your dialogue. नमस्ते, मेरा नाम अनवी जैन है। मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हूँ। Good job, Anvi. बोलो बोलो आगे बोलो. Yeah, your mama can help you if you want.
ऑल राइट, हमारी झांसी की रानी सुपर बिजी है लड़ाई करने में। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अन्वी के द्वारा। गुड जॉब अवनी, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अवनी। नाउ लेट मी कॉल अपॉन द स्टेज मैकेंजी। Go ahead, Mackenzie. नवरात्रि हिंदुओं के मुख्य त्योहार में से एक है। All right. Mackenzie, wait. So Mackenzie बने हैं गुजराती girl. She's from Florida. She has recently joined Hindi classes. She never speaks Hindi. She's just trying to speak nowadays. So she is performing as a Gujarati girl and emphasizing on the Gujarati culture. Go ahead, Mackenzie. में से एक है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार आश्विन माह में 9 दिनों तक मनाया जाता है। That's it. Yeah, good job. Big round of applause for Mackenzie. So whenever you are done, kids, say namaste or dhanyavad so that we'll know you are end with your performance. All right, now let me call upon the stage Nirvan Bobra. You are muted, Nirvan. Start. आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम महात्मा गांधी है। बच्चे मेरे को बापू भी बुलाते हैं। सत्य और हिंसा मेरा धर्म है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय हिंद। Good job, Nirvan. बहुत अच्छा. Very good. Big round of applause for everyone. Thank you. After Nirvan, we have Vinayak, and after Vinayak, I request Advika to be ready. बीच में आ जाओ। नमस्ते, मेरा नाम है विनायक। आज मैं घड़ी का पोयम करूंगा। तो विनायक बने हैं घड़ी, जो हमेशा समय पर चलना सिखाते हैं। भले ही वो क्लास में थोड़ा सा लेट हो जाए, पर सबको सिखाएंगे समय ही। गुड जॉब विनायक, स्टार्ट कीजिए। टिक 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 चले घड़ी, हरदम आगे बढ़े घड़ी। सबको समय बताती है, बस चलती जाती है। घड़ी देखकर काम करो, सबको जग में अपना नाम करो। गुड जॉब विनायक। विनायक घड़ी बनकर यह बता रहे हैं कि हमें हमेशा समय पर चलना चाहिए। जो बच्चा समय पर चलता है वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। थैंक यू विनायक। I request Advika on the stage now. Advika, are you there? अद्विका आज हमारे बीच डॉक्टर बनकर आ रही हैं। अद्विका आप ऐसे ही आ जाइए। कहाँ हैं आप? मुझे आपका फेस ही नहीं दिख रहा है। कम ऑन अद्विका। आई नो ये बच्चों का फर्स्ट परफॉर्मेंस है, बच्चे थोड़ा घबराते हैं, नर्वस होते हैं, बट शायद ऐसे ही बच्चे सीख पाएंगे। इनिशियल स्टेजेस पे आरुल, केशव ये सब भी ऐसे ही थे। So hi Shruti, now she is not comfortable to join. All right. Okay. Maybe at the end, maybe she will comfortable. Definitely, we'll be waiting for Advika's performance. His
इसीलिए कोई वीडियोस नहीं मंगाए because I want kids to face the situation. So Correct, right. we'll wait for Advika. Don't worry, Advika. Whenever you are comfortable, let me know. After Advika, I request Anay to come up on the stage, and after Anay, we have Arya as a teacher. म्यूट कर दो, कम इधर। अरे वो लैपटॉप। लैपटॉप आई तो इधर आओ। कैमरा बंद कर तू। अरे इधर आओ जल्दी। अच्छे से बोलना है ना, डेस्कटॉप। Arya, tech team, just spotlight iPhone Anvi. हाँ, नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम अनय जैन है, पंडित वाला में बनाओ। Yeah, go ahead. मेरा नाम अनय जी, क्या आपने इशारा पंडित वाला बच्चों मुझे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। मेरा जन्मदिन चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते। थैंक यू, धन्यवाद। Good job, very good. I thanks all the parents जिन्होंने बच्चों को बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रेसअप किया है, जो सही में आज भगत सिंह, सही में आज महात्मा गांधी, सही में आज जवाहरलाल नेहरू लग रहे हैं। एंड थैंक्स टू ऑल द किड्स जिन्होंने इतने एफर्ट्स करके इतने बिजी टाइम में ये सब चीजें बहुत शॉर्ट पीरियड में प्रिपेयर करी। नाउ आफ्टर अनय वी हैव आर्या, एंड आफ्टर आर्या वी हैव जियान। Yes, Arya, go ahead. Namaskar. I am Arya Tarwatkar and I am gonna present Raj Mata Jizau. जिजाबाई महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी। स्वराज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। Do you have to say a poem? Okay. या वीरांगना? Yeah, go ahead. हूँ मैं वीरांगना, नाम है जिजाबाई, and now I'm gonna sing a song about Shivaji Maharaj. All right. दुंदुबी निनादल्या नौबती झडाडल्या केसरी गुहे समीप मत्त हत्ती चालला खाना चालला पुढे अफाट सैन्य मागुती उंट हत्ती पालक्या हिरांग लांब लांबती टोळा धाडणी निघे स्वतंत्रता गिळायला केसरी गुहे समीप मत्त हत्ती चालला। धन्यवाद। गुड जॉब। सो ये थे आर्या जो जीजाबाई बने थे। जीजाबाई शिवाजी महाराज की माता जी थी, जिन्होंने शिवाजी महाराज को हर एक नीति में निपुण कराया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस में है जियान, एंड आफ्टर जियान वी हैव आरव। नमस्ते, मेरा नाम जियान है। आज मैं एपीजे अब्दुल कलाम बना हूँ। आप सभी को मिसाइल मैन का नमस्कार। अरे कंफ्यूज हो गए क्या कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस देश का पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। मैं एक टीचर साइंटिस्ट, राइटर और टीचर भी रह चुका हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चे को भारत देश की साइंटिस्ट की सफलता की गाथा सुनाए। अगर आप मेरे बारे में और जानने चाहते हैं
तो मेरी किताब विंग्स ऑफ फायर और माय जर्नीज जरूर पढ़ो। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सो मच अब्दुल कलाम जी। आपकी स्पीच सही में बहुत ही अच्छी थी। आई होप सभी पेरेंट्स इन बच्चों की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने चैप्टर बच्चों को अप्रिशिएट करने के वर्ड्स डाल सकते हैं। नाउ वी हैव ऑन द स्टेज आरव गांधी। मेरा नाम आरव गांधी है। आज मैं भगत सिंह बना हूँ और मैं एक भारतीय क्रांतिकारी हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कि जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। धन्यवाद। गुड जॉब। यहाँ पर हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस खत्म होता है जो कि फैंसी ड्रेस बच्चों का था। ये सारे बच्चे अभी हिंदी की वर्णमाला ही सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल द पेरेंट्स एंड किड्स फॉर मेकिंग देम प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स। चलते हैं हम आगे अपने कार्यक्रम की तरफ। मैं श्रुति जैन सरल भव के सभी बच्चों अभिभावकों की तरफ से हमारी चीफ गेस्ट मिसेस प्रीति जी को इस कल्चरल इवेंट के ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रीति जी बहुत ही सरल स्वभावी, मधुभाषी, साहित्य प्रेमी, कर्मठ महिला हैं। आपको बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाने का 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आपने गुरु नानक पब्लिक स्कूल, एडवांस एकेडमी, रायन इंटरनेशनल स्कूल जैसे कई बड़े स्कूल में मिडिल और हाई क्लास के बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाया है। आपकी रुचि किताबें पढ़ना, कविता लिखना, घूमने जाना, गाने सुनना और नई जगह को एक्सप्लोर करना है। वर्तमान में आप एज अ प्रूफ रीडर कई मराठी कहानियों का हिंदी अनुवाद कर रही हैं। कई किताबें छपने से पहले आपके पास क्रॉस चेक करने के लिए लाई जाती हैं। आपकी इतने साल की उपलब्धियों को मुझे संक्षिप्त में कहना बहुत मुश्किल है प्रीति जी। चलिए चलते हैं प्रीति जी के पास और करते हैं उनसे ही कुछ वार्तालाप। आई वेलकम प्रीति जी ऑन द स्टेज। यस। सो प्रीति जी, अब तक का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जीजाबाई क्या म्हणजे मराठी में म्हणजे खूप छान बोलली मराठी। उसके बाद भगत सिंह अच्छा लगा, चाचा नेहरू अच्छे लगे, एपीजे अब्दुल कलाम तो बहुत ही बढ़िया। भगत सिंह ने भी बहुत अच्छा बोला और एपीजे अब्दुल कलाम की जो बात है कि भारत के सभी बच्चे वैज्ञानिकों के बारे में जाने, वैज्ञानिकों की क्या उपलब्धि है उसके बारे में जाने, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि विदेशों में रहते हुए भी भारत के लिए इतना सोचते हैं बच्चे। बहुत अच्छा लगा सभी का। बहुत मतलब मुझे कहना चाहिए कि अभी तक जितनी भी प्रस्तुतियां हुई बहुत अच्छी लगी। और मैकेंजी जिसने पहली बार मतलब बोला होगा शायद हिंदी, या तो उसने भी बहुत अच्छी कोशिश की बोलने की। मुझे अच्छा लगा वो सब देखकर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच प्रीति जी आपके इन वर्ड्स के लिए। प्रीति जी, हमारी तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि आपका हिंदी और संस्कृत में रुझान कैसे पड़ा? हम देखते हैं कि हिंदी और संस्कृत भाषा जो है वो लुप्त होती जा रही है, दूसरी भाषा ने अपनी जगह ले ली है। तो इसकी शुरुआत अगर आपने आपसे करी तो आपको इन सब चीजों में रुझान कैसे लगा? जब मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती थी उस समय हमारी हिंदी की जो अध्यापिका थी वो हिंदी तो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, साथ ही साथ उसका संस्कृत भाषा पर भी उतना ही अधिकार था। उनको दोनों भाषाओं का व्याकरण, उनका बोलने का तरीका सब, और कितनी भी कठिन से कठिन कोई शब्द हो तुरंत उसका उनके पास जवाब होता था और उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसी विषय में आगे अपनी पढ़ाई करूं और शायद उसका कुछ मेरे भी जीवन पर असर हो। तो इसलिए मैंने हिंदी और संस्कृत ये दोनों विषय अपने लिए चुन लिए और उसी में मैंने मास्टर किया। तो आपकी इंस्पिरेशन आपकी टीचर्स ही हुई? हाँ, टीचर्स ही। एज अ श्रुति ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करूं कि बच्चे मुझसे भी इंस्पायर हों।
बहुत कुछ बिल्कुल सीखने को बिल्कुल। मिलता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के इस एडवांस डिजिटल युग में हिंदी की इम्पोर्टेंस क्या है? इनको अगर आप शॉर्ट में बच्चों को बता पाए, क्योंकि ये बच्चे आजकल एडवांस डिजिटल दुनिया में हैं, तो इसमें हाँ, हिंदी की क्या इम्पोर्टेंस है? हिंदी का तकनीकी जो युग है अभी का, तकनीकी टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं या प्रौद्योगिकी कह सकते हैं इसको, उसमें हिंदी का बहुत बहुत योगदान है। तो भारत की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। आजकल यहाँ भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी शुरुआत हो गई है हिंदी में। फिर उसके बाद मैं ये कहूंगी कि प्रौद्योगिकी के अंतर्गत या तकनीकी के अंतर्गत ईमेल, ई कॉमर्स, ई बुक, वेब पोर्टल, ये इन्होंने भी हिंदी को विख्यात बना दिया है। मतलब अब इन तकनीकी जो साधन है उन्होंने हिंदी को अपना लिया है। विश्वविख्यात जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे गूगल हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या ओरेकल है, या हम ये कह सकते हैं कि IBM है, इन्होंने तो हिंदी के प्रचार प्रसार में कोई कमी ही नहीं रखी, जिसके कारण हिंदी के सपनों को पंख लग गए हैं। तो मैं ये कहूंगी कि तकनीकी के क्षेत्र में भी हिंदी का उतना ही महत्व है, क्योंकि भारत के अधिकांश जो लोग हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और उन्हें इतना विदेशी भाषाओं का इतना ज्ञान नहीं है। तो भारत में ये सब चीजें भी अब हिंदी में उपलब्ध है, जिससे वे अपना सब कुछ अच्छा व्यवहार हिंदी में कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि तकनीकी के क्षेत्र में भी हिंदी का बहुत बहुत योगदान है। थैंक यू सो मच प्रीति जी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बीच बीच में पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं आपसे नए नए क्वेश्चंस पूछने के लिए। चलते हैं आगे बढ़ाते हुए। अब मैं बुलाना चाहूंगी आरुल जी मित्तल को, जो अपने बैच को, अपने बैचमेट्स को इंट्रोड्यूस कराएं कि आज उनका बैच क्या प्रेजेंट कर रहा है। आरुल, आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आरुल और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स केशव, अवनी और निखिल और रवि लेकर आए हैं कुछ ऐसी कविताएं जो हमें कुछ न कुछ पाठ अवश्य सिखाएंगी। हिंदी लिटरेचर में कविताओं का अलग ही इम्पोर्टेंस है। बहुत फेमस कवियों ने इंडिया में जन्म लिया और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन आदि। कई कवियों ने अपनी कविता भारत देश पर लिखी, तो कईयों ने नेचुरल ब्यूटी पर। आइए हम कविताओं को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं केशव को अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद। Thank you, Arul, for the wonderful intro speech. Keshav ji, this screen is for you now. नमस्ते, मेरा नाम केशव पौडेल है और मैं कविता बोलूंगा हिंदी के ऊपर। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारा आत्मा है, भावना का सांस है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद्र की लेखनी का गान है। हिंदी में बचन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में
तुलसी सुर मीरा जायसी की तान है। जब तक गगन में चंद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमित पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे केशव जी। जैसा कि प्रीति जी ने बताया हिंदी की इम्पोर्टेंस, आपने वही इम्पोर्टेंस अपने मधुर स्वर में सभी के सामने प्रस्तुत करी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, विश्व में हिंदी का नाम रहेगा। इसी चीज को आपने एम्फसाइज किया है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति केशव के द्वारा। अब मैं बुलाना चाहूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, बहुत अच्छा। गुड जॉब केशव जी। अवनी हमारी नेक्स्ट प्रस्तुति के लिए आ रही हैं। अवनी जी लेकर आ रही हैं जो भारत में पर्यावरण चल रहा है, उसी पर्यावरण के ऊपर एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। चलिए सुनते हैं अवनी जी को। नमस्ते, मेरा नाम अवनी बचुआ है और मैं एक कविता बोलने वाली हूँ। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार, आओ मिलकर कसम खाए, अपनी धरती हरत बनाए। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दे, जीवन की यही निशानी दे। आओ पेड़ लगाए हम, पेड़ लगाकर जगमगाकर जीवन सुखी बनाए हम। आओ पेड़ लगाए हम। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी अवनी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी कि हमें अपने पर्यावरण में पेड़ लगाने हैं और इस पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। अवनी की इस प्रस्तुति के बाद हम चलते हैं निखिल की तरफ। निखिल अपनी प्रस्तुति देंगे। ये एक पक्के देशभक्त हैं। भारत से कई कोसों दूर रहने के बाद भी भारत आज इनके घर में, इनके दिल में बसता है। चलते हैं हम निखिल की परफॉर्मेंस की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम निखिल भंडारकर है और मैं भारत का पोएम सुनाऊंगा। भारत देश का नाम है, तिरंगा झंडा इसकी शान है। अलग अलग है बोली भाषा, कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान है। बहुत बड़ा है देश हमारा, परंपराओं पर हमको अभिमान है। अनेकता में एकता, यही हमारा संविधान है। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति निखिल के द्वारा। जैसा कि निखिल बहुत जब छोटे थे, निखिल के लिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आया। जब निखिल बहुत छोटे थे तब बहुत हिंदी पढ़ने में और हिंदी बोलने में बहुत घबराते थे, बट जैसे जैसे मैं इनको देख रही हूँ, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, इनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वेल डन निखिल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट रवि ऑन स्टेज। नमस्कार, मेरा नाम रवि और मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जूता हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीद को, गराल के समुंदर से भी गंगाजल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है तमाशा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रयास रवि के द्वारा। रवि ने बताया कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन अवश्य निकलता है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रवि के द्वारा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आरुल मित्तल, जो कि इस प्रोग्राम के होस्ट थे। आरुल बहुत ही अच्छी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं।
and it's a surprise prastuti for everyone. I request everyone to please comment if you like and appreciate Sarul performance. Go ahead, Arul. भारत देश देखो शूरवीरों का देश है, गांधी सुभाष जैसे वीर भी अनेक है, गीता कुरान यहाँ बाइबल ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों का सार भी तो एक है। ये मेरा देश, ये भारत देश, ये मेरा देश, ये भारत देश, ये मेरे देश लाखों में एक कल्चर हमारा सबसे रिच काम से पहले श्री गणेश होता यहाँ। ये मेरा देश लाखों में एक कल्चर हमारा को सबसे रिच काम से पहले श्री गणेश होता यहाँ। ये मेरे देश की बात में रानी माता कैसे गई क्यों सारी, रचंदी लक्ष्मी यहाँ की नारी, हफीन में हमने बाजी मारी, कश्मीर से देखी कन्याकुमारी, गुंजेहान देखो गुणों की वाणी, अलग है धर्म अलग है जाति, पर खुशबू सब में भारत की आती। इस देश में ईद एक शान है, इस पे जान कुर्बान है, यहाँ सत्य अहिंसा का है डेरा और क्रांति की आवाज है। ये है सबसे प्यारा सबसे निराला ये मेरा देश है, कितने धर्म कितने ही वेद ये मेरा देश है, सबसे प्यारा सबसे निराला ये मेरा देश है, कितने धर्म कितने ही वेद ये मेरा देश। अरे बंद करो ये खालिस्तान और कश्मीर की नारे लगाना, ये देश एक था एक है और एक रहेगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आरुल की तरफ से। आरुल ने एक रैप सुनाया, इतना फास्ट, इतना क्लियर और इतना सचल कि हम सब ओतप्रोत हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आरुल की तरफ से। अब बच्चे परफॉर्मेंस करते करते थक चुके हैं, राइट बच्चों? बहुत देर से आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब पेरेंट्स की बारी। नाउ पेरेंट्स कम ऑन द स्क्रीन। आप लोगों के लिए एक छोटा सा गेम है, देखते हैं आप कितना जानते हैं अपने भारत को। ये एक छोटा सा वर्ड वॉल गेम है। आपको चैट पे एक लिंक दी जाएगी, वह भारत का नक्शा होगा। आप चाहें उस नक्शे को फटाफट से कंप्लीट करें, स्क्रीनशॉट लें, फोटो मुझे भेजें। जो पेरेंट्स सबसे पहले इस गेम को खेल पाएगा वो विनर कहलाएगा। सो ऑल सेट पेरेंट्स, आप लोगों को खेलना है वर्ड वॉल। बच्चे ऐसा वर्ड वॉल बहुत बार हिंदी क्लासेस में खेलते हैं, पर आप लोगों को मौका कम मिलता है। दीदी चाची, हाँ जी बोलिए। कैन वी हेल्प योर पेरेंट्स? यस यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स। देखिए कितनी अच्छी बात है, आज बच्चे बोल रहे हैं कि क्या हम माता पिता की मदद कर सकते हैं। यूजुअली माता पिता बच्चों की मदद करते हैं, बट बच्चे बहुत एडवांस हैं और बहुत ही सजग हैं भारत देश के प्रति। सो बिल्कुल आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर अ स्क्रीन, लेट मी शेयर अ लिंक ऑन अ चैट बॉक्स। जैसा ही आप लोगों के पास चैट बॉक्स पे आए, आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड हियर यू गो। चलिए स्टार्ट करिए अपना गेम। जो पेरेंट्स सबसे पहले खेलेंगे वर्ड वॉल और मुझे पिक्चर सेंड करेंगे, आपके सारे सही होने चाहिए। भारत का नक्शा आपके पास है और आपको स्टेट्स को मैच करना है। मैंने सारे स्टेट्स नहीं दिए हैं। जल्दी जल्दी पेरेंट्स, भूल गए अपने भारत को। Tech team, can you share the gallery view so I can see all the parents? Yeah, I can see all the parents are super busy in matching the state. जल्दी जल्दी, अभी तक मेरे पास किसी का मैसेज नहीं आया, सारे सही होने चाहिए। Yeah, Aditi is working, Dipti is working. I can see Kimaya, that Neha is working. Vinay ji is working on it. Arya's parents are working on it. चलिए चलिए जल्दी से जोड़िए हमारे भारत देश को।
Mason and Mackenzie got 10 out of 10 by yourselves. क्विक अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया. We finished. You finished? Yeah, but we didn't take a screenshot. Oh, you have to take a screenshot. चलिए स्क्रीनशॉट लेकर, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्या फोटोज अपने फोन से फोटो खींच लीजिए. Okay. Hey Shruti, screenshot I have taken, but where to send? Oh no, you just have to click the picture and send it to me. All right, जैसे कर लिया. We're done. Send it on the group. We're done. We're done. Good job. Should we send it on the group? We are also done. Send it on the group. Yes. We're done. We sent it. Yeah, I'm getting the messages from parents. Yes, good job, Vinay. Vinay ji. Aditi has done. Ravi's family has done. Yeah, I can see 10 on 10, 10 on 10. चलिए, मुझे बहुत संतुष्टि मिली कि आप सबने स्टेट्स को बिल्कुल सही तरीके से मैच किया. अगर रिवीजन नहीं हो पाया है तो आप और वर्ड बॉल्स खेल के अपने जीके को इम्प्रूव कर सकते हैं. इट वॉज अ वंडरफुल गेम. आई होप यू ऑल एंजॉयड. छोटा सा गेम था. चलिए आगे की तरफ. ऐसे तो भारत में कई संत और कवि हुए जिनकी रचनाओं से हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है. पर कविवर कबीरदास जी और रहीम दास जी की तो बात ही अलग है. यहाँ रहीम के दोहे समाज में होने वाली नीति अनीति का ज्ञान कराते हैं, वहीं कबीर के दोहे आत्मिक विकास में सहायक होते हैं. इन्हें दोहे समाज में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में प्रेरणा का सूत्र है. माला फेरत जग मया, मिला न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर. सच ही कहा है कवि कबीरदास जी ने. सिर्फ भगवान की स्तुति करना या माला फेरने से शांति नहीं मिलती. शांति तभी मिलती है जब इंसान अच्छे कार्य करे और मन में शुद्धता लाए. मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए. ऐसे ही कुछ प्रभावदायक दोहे लेकर आ रहे हैं हमारे फ्राइडे बैच के बच्चे, अर्नब, आरुष और नियम. So I request Arnab to come up on the stage. After Arnab, we have Arush and then we have Niyam. नमस्ते, मेरा नाम अर्नब है जी और आज मैं कबीरदास जी के दो दोहे सुनाने जा रहा हूँ. पहला, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. कबीरदास जी ये कहते हैं कि जैसे पेड़ खजूर पेड़ रहता है, बड़ा रहता है, उसकी पत्तियां बड़ी रहती है, पर वो ना छाया दे पाता है और ना वो फल दे पाता है. ऐसे ही अगर अपन बड़े होके किसी की मदद नहीं करते हैं तो अपना भी बड़े होने का कुछ मतलब नहीं है. दूसरा, साई सुना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए. कबीरदास जी ये कहते हैं कि साई में इतना दीजिए कि मैं और मेरा परिवार अच्छे से रह ले और ना वो भूखा जाए, और जो भी साधु मेरे घर से जाए वो भी कभी भूखा नहीं जाए. आशा करता हूँ कि आपको मेरे दोहे अच्छे लगे. नमस्ते. बहुत ही अच्छी प्रस्तुति अर्नब की तरफ से. आरुष अभी कुछ कारण से शायद मीटिंग में नहीं आ पाए हैं. आई रिक्वेस्ट नियम टू कम अप ऑन द स्टेज. आप सभी को मेरा नमस्ते. मेरा नाम नियम बोबरा है. मैं आपको कबीरदास जी के दोहे सुनाने जा रहा हूँ. आशा ऐसा है
को पसंद आएगी। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका मतलब है, जब मैं दूसरों में बुरा देखने लगा, तब मुझे किसी में बुरा नहीं दिखा। जब मैं अपने मन के अंदर देखा, तो पाए मुझसे बुरा तो कोई नहीं है। गुरु गोविंद दो का करे काके लागुन पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं, गुरु और गोविंद एक साथ करे हैं तो किसी प्रणाम करना चाहिए। ऐसी में गुरु को शीश झुकना उत्तम है। इनकी कृपा से गोविंद के दर्शन हुए। जय हिंद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति नियम की तरफ से। वेरी गुड नियम। सो फ्राइडे बैच के बच्चों ने हमें हमारे सामने प्रस्तुत किए कवि कबीरदास और रहीमदास जी के कुछ प्रमुख दोहे। नाउ अगेन पेरेंट्स के लिए वो गेम एक बहुत छोटा सा गेम था, बट हम लेकर आ रहे हैं कहूट, एंड आई रिक्वेस्ट all the parents and all the kids, you all can play Kahoot. The only thing is, अगर आप Kahoot खेलना चाहते हैं, प्रीति जी आप भी Kahoot खेल सकती हैं बच्चों के साथ में। अगर आप Kahoot खेलना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पर www.kahoot.it डाल लीजिए और कोई भी देशभक्त का नाम, कोई भी इंडियन पर्सनालिटी का नाम अपने नाम पर डालिए। अपना रियल नाम नहीं डालना है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अपना रियल नाम नहीं डालना है। आप प्लीज कोई भी, either it can be your favorite film star, either it can be a sports person, either it can be any politician, कुछ भी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। Be ready with a Kahoot. Kahoot for all the parents and kids. What do you have to write? You have to go through your phone, www.kahoot.it. It will ask for your PIN. What's the game pin? Yeah, I'm sharing my screen. What's the game pin? Yeah, I'm sharing beta. Can you see my screen now? Avni, can you see my screen? All right. One 8544. You don't have to put your real name. I request, please change your name. Either it can be any politician or any film star or any sports person. प्रीति जी, अगर आप भी बच्चों के साथ में Kahoot खेलना चाहते हैं तो क्या? मैं देखती हूँ कहीं। या बिल्कुल। बहुत सारी पर्सनालिटीज हमारे बीच आ चुकी हैं। शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इंदिरा जी, राहुल गांधी। Giving 2 more minutes. Please connect. After Kahoot, I request Simaya and Simon to be ready with their posters. और उसके बाद बहुत ही अच्छी प्रस्तुति होगी सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए. So be ready for that.
Tiger Shroff. Oh, we have Tiger Shroff also. Good to see Tiger Shroff. This one is the new one. Bhagat Singh, Raghav, Abdul Kalam ji, Shivaji. I hope everyone has joined. किसी ने join नहीं किया है? Hey Shruti, one thing like Advika is ready. If whenever Oh, Advika is ready. So after Kahoot हम ले लें दीप्ति? Yes. Yeah. All right. Thank you so much. Her name. हाँ? Me and my mom can't see her name. May I know कौन बोल रहा है ये? आरव? Me, Jian. Jian. Jian, by what name you have enrolled yourself? Gandhiji. Oh, you are there. Oh, it just came. Yeah. सब आ चुके हैं? कोई ऐसा है जो ज्वाइन नहीं? कोई ऐसा है जो ज्वाइन नहीं कर पाया है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा गेम. All right, all the best, all the parents and all the kids. देखिए सब पेरेंट्स के मुंह पे हंसी आ गई है. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अरे और कुछ नहीं पूछा तो यही पूछ लिया. चलो केशव जी एंड फैमिली तो शायद बता पाएंगे इसका आंसर. अरे सिर्फ 4 जनों ने सही बताया है. वाह, कलाम जी सबसे आगे हैं. क्या बात है, बहुत ही अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? चलिए चलिए चलिए, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में. बिल्कुल सही. हाँ, रानी लक्ष्मीबाई जी ऊपर आ चुके हैं. देश के एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? नागालैंड. मैं देख सकती हूँ कि किमाया एंड फैमिली, अनय एंड फैमिली सभी बहुत बहुत ही अच्छी खेल रहे हैं कहूट. रानी लक्ष्मीबाई जी अभी भी आगे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा शब्द किसी काम में निपुण या विशेषज्ञ होने पर यूज किया जाता है? करेक्ट, बिल्कुल सही. हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन सा पौधा क्षीर सागर के मंथन के द्वारा प्राप्त हुआ था? करेक्ट, पारिजात का पौधा. राहुल गांधी जी ऊपर आ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ वह
जो दृढ़ है या अपरिवर्तन है? बहुत ही सही, अटल। अटल का मीनिंग होता है अपरिवर्तनशील। शिवाजी ये बिल्कुल पीछे पीछे आ रहे हैं राहुल गांधी जी की तरफ। एफएम रेडियो सुनते समय एफएम का अर्थ क्या है? व्हाट इज एफएम? आवृत्ति का उतार चढ़ाव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? बिल्कुल सही, शांति और सत्य का। राहुल गांधी जी तो बिल्कुल जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, अभी भी वहीं फर्स्ट नंबर पर है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? आई थिंक ये सभी का सही होगा। ऑलमोस्ट, तुलसीदास जी। लास्ट क्वेश्चन। They kicked us out. You kicked us out? Yeah. अरे कैसे हो गया? कुछ बटन दब गया क्या आपसे? नहीं. चलिए, पंकज उदास ने किस फिल्म में गाना चिट्ठी आई है गाया है? ये गाना बहुत ही पुराना है, सभी पेरेंट्स को पता होगा। चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। कौन सी मूवी का सॉन्ग है? चलिए देखते हैं हमारा स्कोर। थर्ड नंबर पे है इंदिरा जी, सेकंड नंबर पे है शिवाजी जी, एंड फर्स्ट नंबर पर आते हैं राहुल गांधी जी। सो कौन कौन से पेरेंट्स हैं? इंदिरा जी, राहुल गांधी जी एंड शिवाजी जी। प्लीज मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन कंग्रेचुलेट यू। We are Indira. अच्छा, इंदिरा। केसर पिताजी नहीं. अच्छा, केशव। शिवाजी के मेंबर्स. अच्छा, केशव जी हैं, शिवाजी जी। एंड राहुल गांधी जी कौन है? मुझे नहीं पता. अरे राहुल गांधी वो शायद हमारे लिए सस्पेंस है, राहुल गांधी जी हैं कौन? ऑलराइट, सो ये कहूर था। सभी पेरेंट्स ने आई होप एंजॉय किया होगा। प्रीति जी, आपको कैसा लगा कहूर? बहुत अच्छा लगा, और बच्चों को इतनी जानकारी है भारत के बारे में, ये देखकर बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी है, और उनके पालकों को, पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा देखकर। सुंदर। वेरी गुड। या, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। नाउ इट्स टाइम फॉर अद्विका टू कम अप ऑन द स्टेज एंड शेयर। अद्विका जी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट ली थी, बट वो थोड़ी सी नर्वस थी, बट आई रियली अप्रिशिएट अद्विका दैट अद्विका ने हिम्मत करी और फिर से स्टेज पर आ गई। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अद्विका एवरीवन।
ऐसे ही अद्विका अपने डर को ओवरकम करना है, राइट? चलो फटाफट से आ जाओ, बोलो अद्विका। मेरा नाम अद्विका है और मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं सबका चेकअप करती हूँ। मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स हिंदी बोलने के लिए बताऊँ। कौन कौन सी 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स है अद्विका जो डॉक्टर्स होने के लिए आप हमें बताना चाहते हैं? Okay. तो अद्विका की 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स कौन सी थी जो हमें ध्यान रखनी है? बोले eat healthy food ईट हेल्दी फूड, ठीक है, और And do exercise daily. ओके, सो डॉक्टर अद्विका हमें कह रही हैं कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो अद्विका, यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी किड्स हैं, आपकी एडवाइस को जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है अद्विका? Thank you. ऑल राइट, चलिए अब हम चलते हैं पोस्टर मेकिंग की तरफ। यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बहुत दूर बैठ के भी सीख रहे हैं। सभी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर बैठ के सीख रहे हैं, बट मेक्सिको से हमारे साथ जुड़े हैं हिमाया, एंड so I request Kimaya to come up on the stage. Kimaya, are you ready with your poster? भारत के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? I have to share screen. Oh, you have to share the screen. Tech, can you give chance? No, I can't. Wait. Tech team? Can you allow Advika to, can you allow Kimaya? She can share her screen now. Okay. Okay. नमस्ते सबको, रिपब्लिक डे की बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम है किमाया दवानी और मैं इंदौर से हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। ताजमहल। भारत दुनिया में ताजमहल से जाना जाता है। ताजमहल आगरा में है। जानवर। इंडिया में बहुत जानवर होते हैं। गाय और हाथी बहुत महत्व के होते हैं। हाथी बहुत शांत जानवर है। हाथी को केला खाना पसंद आता है। गाय। भारत में गाय को माँ कहते हैं क्योंकि वो हमको दूध देता है। ओम। हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों में ओम बहुत महत्व होता है। ओम को ओम कहते हैं। मेहंदी। इंडिया में मेहंदी लगाते हैं जब त्योहार होता है। और आम भारत का राष्ट्रीय फल है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा किमाया, आपकी तरफ से बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही। आपने खुद ने ये पोस्टर बनाया, डिफरेंट चीजें सोची और इसको सबके साथ शेयर करी। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर किमाया। Now after Kimaya, I request Simone to come up on the stage and share her poster. Simone, are you there? Yeah, go ahead, Simone. All right, Simone ने शायद तिरंगा बनाया है और बहुत सारा हिंदी में लिखा है। Yeah, Simone, go ahead. मेरा नाम सिमोन and this is my poster. ओह, बंद करो, नहीं चल रहा है अभी, बंद कर दिया इसको। हाँ चलिए, वेरी गुड सिमोन, बताइए आपने पोस्टर में क्या क्या बनाया है। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आपने क्या क्या बनाया। Some things about India. Some famous people are Mahatma Gandhi and Abdul Kalam. Okay.
some food in India is samosa and masala dosa. Okay. Holidays. These are some holidays in India. Diwali and Indian Independence Day. All right. Traditions are Holi and Dussehra. Indian facts. भारत की राजधानी दिल्ली है. भारत की राजभाषा हिंदी है. All right. भारत में कई पवित्र है. धन्यवाद. Very good, Simon. Good job. ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था. You did well. I hope आप आगे भी इस तरीके से पार्टिसिपेट करते रहेंगे. आपने भारत के ऊपर बताया कि भारत की राज्यभाषा क्या है, भारत में क्या खाया जाता है, क्या पहनावा जाता है, ये सारी डिटेल्स थी. बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी. ये बच्चे थे पोस्टर मेकिंग टीम के. Now it's time for all the kids to relax. Now I am moving on to meditation. हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं. इस भागती दौड़ती दुनिया में हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है अपने आप के बारे में सोचने का, किसी को थैंक यू सॉरी बोलने का. आज मैं आप सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन लाई हूँ. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फॉलो दिस मेडिटेशन. आई रिक्वेस्ट ऑल द किड्स एंड पेरेंट्स टू सिट कामली, रिलैक्स एंड एंजॉय द मेडिटेशन. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप आराम से अपनी जगह पे बैठें और इस एंजॉय करें. सभी बच्चे और बड़े अपनी आईज को क्लोज करें. टेक अ डीप ब्रेथ इन. सांस अंदर लेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ आउट. सांस बाहर छोड़ेंगे. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. बच्चों, आज आपको इमेजिन करना है हम एक बहुत सुंदर से बबल में बैठे हैं. आप जानते हैं ना बबल कैसा होता है? बहुत ब्यूटीफुल सा बबल. सभी पेरेंट्स बच्चे उस बबल के अंदर बैठे हुए हैं. वो बबल धीरे धीरे से ऊपर उठ रहा है. आप धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं. जस्ट इमेजिन कीजिए आपकी बॉडी बहुत ही लाइट, रिलैक्स्ड हो चुकी है. आज इस मेडिटेशन के थ्रू हम उन 5 एलिमेंट्स के बारे में सोचेंगे जिनके कारण हम हैं. Those 5 elements are earth, water, space, air, fire. जिससे ये सुंदर सी प्रकृति बनी. Just imagine kids, अगर ये सब चीजें नहीं होती तो क्या हम होते? नहीं. आज हमें इन सबको थैंक यू बोलना है. Take a deep breath in. Take a deep breath out. ये पृथ्वी जिसने हमें रहने का स्थान दिया, खाने के लिए अनाज दिया, ये जल, वाटर, जिसके माध्यम से
हम जीवित हैं, जिसके ऊपर ये पेड़ पौधे निर्भर हैं। आज हम उस पृथ्वी को थैंक यू बोल रहे हैं। आज हम उस वाटर को थैंक यू बोल रहे हैं। जस्ट रिलैक्स। चारों ओर ये जो एयर है, जिसके कारण हम सांस ले पा रहे हैं, हम उसको थैंक यू बोलते हैं। ये फायर, जिसके कारण हम पका खाना खा पा रहे हैं, हम भोजन बना पा रहे हैं, उसको भी हम थैंक यू बोलते हैं। आज हमें सबको थैंक यू बोलना है। ये खुला सा आकाश, स्काई, जो सुचारू रूप से वाटर साइकिल को चला रहा है, हमें उसे भी थैंक यू बोलना है। इस प्रकृति ने हमें सारी चीजें दी हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगा। तो आज हम इस मेडिटेशन के थ्रू इस प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। पेरेंट्स, बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इस नेचर से कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं? इस लाइफ में हमें कितने गिफ्ट्स मिले हैं? जस्ट ऑब्जर्व इन योर माइंड। आपके आसपास कौन कौन है जिन्हें आज आप थैंक यू बोलना चाहते हैं? Kids, we have grandparents, parents, right? आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, आपके मम्मी पापा, जिन्होंने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए, आपकी हर बात को माना, बहुत कुछ सिखाया है आपको आपके पेरेंट्स ने। तो इन्हीं बंद आंखों से उनका स्मरण करते हुए उन्हें धन्यवाद दें, उन्हें थैंक यू बोलें। Take a deep breath in, सांस अंदर लेंगे। Take a deep breath out, सांस बाहर छोड़ेंगे। And relax। आप बहुत सुंदर से बबल के अंदर बैठे हैं। आपको थैंक यू बोलना है आपके टीचर्स को, जिन्होंने आपको ज्ञान की बातें बताई, ज्ञान की बातें समझाई। इस मेडिटेशन के थ्रू पेरेंट्स, बच्चे, जितने भी आपके टीचर्स हैं, उनको याद करें, इमेजिन करें और उनको एक छोटा सा थैंक यू। आपका ये थैंक यू भले ही छोटा हो, पर रियल लाइफ में बहुत बड़ा है। आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, जिनके साथ आप खेलते हो, लड़ते हो, फिर दोस्त बन जाते हो। सोचो, अगर वो आपके पास नहीं होते तो क्या आप इतना फन कर पाते? नहीं कर पाते, राइट? तो चलो, इस मेडिटेशन के थ्रू वो सारे फ्रेंड्स, वो सारे रिलेटिव्स, वो सारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। आज हमें इस मेडिटेशन के थ्रू सबको ग्रैटिट्यूड देना है। आप ऐसा सोचें कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरी किसी न किसी तरह मदद की है, किसी भी फॉर्म में, मैं उन्हें आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ। प्रकृति की हर वो चीज जिससे मेरा ये जीवन आसान और सरल बना, मैं उसके लिए उसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई होप आप लोग बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे। हम उस परम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें ये जीवन दिया। अब हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। Take a deep breath in, take a deep breath out.
आप उस सुंदर से बबल के अंदर बैठे हैं। Now, gently rub your palms. हम हमारे palms को gently rub करेंगे. Make it little warm. And massage your eyes, your head, your forehead. अब इस मेडिटेशन के बाद हम एक प्यारा सा भजन सुनेंगे और उस भजन को एंजॉय करेंगे। I request tech team to turn on the music and turn your gallery view. I hope आप बहुत अच्छा लगा है। चलिए हम सब इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। Request everyone to join this song. Just relax and enjoy this song. All the kids, turn on your camera. पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद। पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद। हरितक को धन्यवाद, दस प्राणी धन्यवाद। हरितक को धन्यवाद, दस प्राणी धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। All right. Gently rub your palms, everyone. And relax. सबके पास पॉजिटिव एनर्जी आई कि नहीं आई? लाइट स्ट्रेस्ड फ्री हुए या नहीं? हुए। Yes. I hope you all enjoyed this session. चलिए अब हम चलते हैं हमारे जज की तरफ, प्रीति जी की तरफ, और सुनते हैं उनसे बात। या प्रीति जी? हाँ जी, बोलिए। बहुत ही अच्छा, बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत ही Alright. अच्छा है। कोई ऐसे पेरेंट्स जिनको प्रीति जी से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, फील फ्री, प्रीति जी इज हियर। कोई भी पेरेंट्स अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, सो प्लीज अपने व्यूज प्रोग्राम के लिए, गेस्ट से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो स्टेज इज ओपन फॉर यू। नमस्ते, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा है प्रीति जी से पूछने के लिए। क्योंकि प्रीति जी का संस्कृत से भी संबंध है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, जो हम संस्कृत निष्ठ जो हिंदी बोलना चाहें, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी ताकि घर में व्यवहार में हम शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग कर पाएं? उसके बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो हमारे लिए, अभिभावकों के लिए और बच्चों के लिए, तो अवश्य आप हमें। हाँ, पहले तो मैं ये कहूंगी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हम छोटे छोटे जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं, मान लो, तो हम शुद्ध हिंदी में बात करें, है ना। कोशिश ये करें कि उनमें किसी और भाषा के शब्द ना हो। और साथ ही साथ जैसे हमने हिंदी में बात की, जैसे हम फल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आम, तो हम बोलते बोलते बच्चों को ये भी बताते जाएं कि आम को संस्कृत में आम्र बोलते हैं। अब इसने जैसे बहुत अच्छी घड़ी पर कविता सुनाई, तो आप उसको घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर जब भी आप बच्चा कुछ सीख रहा है या आप बच्चे से बात कर रहे हैं, तो उस समय अगर आप उनको छोटे छोटे संस्कृत के भी शब्द या हिंदी के में जो शब्द हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, फलों को क्या कहते हैं, सब्जियों के क्या नाम है। मान लीजिए आलू है तो आलूकम, हम यदि प्याज बोल रहे हैं तो बच्चों को हमने सिखाया है कि प्याज है, ऑनियन जो है आप उसको बताते हैं हिंदी में कि ये प्याज है, तो उसको तुरंत उनको संस्कृत में भी बता दें कि इसको पलांडुम कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे शब्द है। हम यदि गूगल पर देखें या अगर आपके पास संस्कृत की कोई बुक हो जो प्राथमिक कक्षाओं में चलती हैं, तो उनके द्वारा भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को बहुत मजा आएगा जब वे अपने बारे में संस्कृत में बात करेंगे। अहम, मैं, मम नाम,
मम नाम विनायकः अस्ति या मम नाम केशवः अस्ति। हम इस प्रकार से यदि उनको बोल के बताएंगे और उसका हिंदी भी बताएंगे, उसका इंग्लिश भी बताएंगे, तो उनको ये तीनों भाषाएं बहुत अच्छे से आ जाएंगी। और कोशिश हम ये करेंगे कि हम उसको शुद्ध बोलें। देखिए, गलत सही बच्चा है, वो तो पहले गलत बोलेगा, उच्चारण भी गलत करेगा, लेकिन जब हम अगर उसमें सुधार उनमें लाते जाए तो मुझे बिल्कुल मतलब अभी आज के इन बच्चों की सारी प्रस्तुतियां देखकर ऐसा लगा कि बच्चे जो हैं सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न बहुत था केशव जी आपकी तरफ, शिवराम जी आपकी तरफ से। आई होप आपकी और आपकी फैमिली ने प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर पेरेंट? प्रीति जी के लिए अगर कोई किसी को क्वेश्चन है? मेरे पास एक क्वेश्चन है। यस, गो अहेड आरव। संस्कृत पढ़ने से उसको श्लोक उच्चारण करने से क्या होता है? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका आरव। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि हम हमारी ये जो जीभ है उसके ऊपर जोर देते हैं, है ना। जैसे जो भी संस्कृत का शब्द बोलना है या संस्कृत के श्लोक बोलना है, जैसे आप लोग बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो जब हम ये भी उच्चारण कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारी जीभ पर जोर देते हैं। तो जीभ पर जब जोर दिया जाता है तो हमारे जो ब्रेन से कनेक्टेड है, हमारे सारे शरीर के जितने भी अवयव हैं, तो उसके ऊपर भी, ब्रेन पर भी जोर पड़ता है। तो ब्रेन जब हम किसी चीज को दबाते हैं तो वो और अच्छे से काम करता है। जैसे हमने बॉल को नीचे किया तो बॉल ऊपर की ओर आती है, तो वैसे ही जब हम जीभ पर जोर देते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो और ज्यादा काम करता है। और जब ब्रेन ज्यादा काम करता है इसका मतलब है कि हमें बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है, हमारी बुद्धि, हमारा जो याददाश्त है वह भी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत में जरूर बोलना चाहिए, श्लोक बोलना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान में तो वृद्धि होती ही है और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, ब्रेन अच्छा काम करेगा। तो जिन बच्चों को संस्कृत बहुत अच्छी आती है उनका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा होता है, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न था आरव की तरफ से और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीति जी ने उन्हें समझाया। एनी अदर क्वेश्चंस पेरेंट्स? फील फ्री, बिल्कुल प्रीति जी तो अभी हमारे लिए बैठे हैं यहाँ पर, सो फील फ्री, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड, इन कल्चर से रिलेटेड, अगर आप घबरा रहे हैं, डर लग रहा है कि बच्चे आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, आई होप सबके डाउट्स क्लियर हैं। प्रीति जी, आपकी तरफ से एक छोटा सा फीडबैक, फिर हम पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं एंड देन वी अबाउट टू क्लोज द इवेंट। या ओके, बहुत अच्छा। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने मतलब बहुत ही जैसे उत्साह पूर्वक भाग लिया, एंथुसियाज्म मुझे उनमें दिखा और उनका उत्साह देखने लायक था। और उनको उनके माता पिता ने जो तैयार किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग विदेशों में हैं, भारत से कई किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आप बच्चों को जो है भारत के बारे में बताते रहते हैं, उन्हें सिखाते रहते हैं, बड़े बड़े जो हमारे देश के नायक हो चुके हैं उनके बारे में बताते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक और बताना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को हास्य और व्यंग्य से भरपूर नाटक दिखाइए, उन्हें सुनाइए। अगर आपके पास हिंदी की बुक्स हों तो उन्हें पढ़कर उन्हें सिखाइए, बताइए उन्हें, सुनाइए उन्हें। और मैंने देखा है पंचतंत्र की कहानियां, छोटी छोटी कहानियां होती है पंचतंत्र की, जिसके माध्यम से हम नीति परक शिक्षा प्राप्त करते हैं। मुझे बच्चों ने जो कबीर के दोहे सुनाए वो भी बहुत अच्छे लगे। और मैं चाहूंगी कि आप कबीर के जितने भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को कबीर के दोहे, रहीम के दोहे ये जरूर सिखाएं, जिसमें नीति परक बातें बताई गई है कि जीवन कैसे जिया जाता है वह भी उसमें बताया गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पालकों ने इसमें बहुत अच्छे से उत्साहपूर्वक भाग लिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए और पूरा प्रोग्राम अच्छे से एंजॉय करने के लिए। चलिए के फीडबैक्स की तरफ।
Keshav ji and family, Kimaya and family, Jian and family, if you have any suggestions, how you enjoyed the program, parents, कैसा लगा आपको, you can share your views. Thank you श्रुति and thank you प्रीति जी. बहुत अच्छा इवेंट हुआ ये, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि माया के साथ अटेंड किया हमने, और मैं देख रही हूँ कि माया में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर एफर्ट एंड योर मोटिवेशन यू आर गिविंग टू किमाया. एंड स्पेशली ये प्रोग्राम के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि दिस इज जस्ट ऑसम. एंड ऑल्सो to our chief guest Preeti ji, thank you so much for being with us here and sharing your knowledge with our kids. Hope one day they will be achieving what we are aiming for. Definitely अगर हम जैसे पेरेंट्स और ऐसे चीफ गेस्ट हमारे साथ रहेंगे तो हमें लगता रहेगा बच्चे सही मार्ग पर चल रहे हैं और निश्चित ही ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे. Thank you so much Neha ji for sharing your Thanks again Shruti for your continuous effort. Thank you so much. I'm so grateful. Always welcome ji. Keshav ji and family. शिवराम जी अगर आप कुछ अपने हाँ जी बिल्कुल, आपके जो ये कार्यरत हैं, आप सरल भाव में बच्चों को, प्रवासी भारतीय बच्चों को शिक्षा देने के लिए केवल हिंदी नहीं, इससे हम उनको संस्कृति का ज्ञान होता है. भारत भूमि में जो हमारे अनेक नायक हुए जिन्होंने अपना बलिदान देके देश को स्वतंत्र बनाया, उसके बारे में भी उनको ज्ञान होता है. और भाषा का ज्ञान तो आवश्यक है अपने मूल से जुड़े रहने के लिए. तो बहुत ही श्लाघनीय आप कार्य कर रही हैं. हम बहुत ही उसके लिए आपका आभारी हैं. धन्यवाद. मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए शिवराम जी. आपके एफर्ट, आप लोगों की कंटिन्यूटी की वजह से बच्चे इतना सीख पा रहे हैं. पेरेंट्स को याद दिलाना पड़ता है बच्चों को क्लास के लिए. सो मैं हमेशा पेरेंट्स के पीछे पड़ी रहती हूँ. आई एम सो सॉरी, बट आपकी और मेरी मेहनत के कारण ही बच्चे सीख पाएंगे. अवश्य जी. और कोई अर्नव भाई जी एंड फैमिली जो शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी नमस्ते. मुझे लगता है सभी ने कवर तो कर दिया है, लेकिन मेरी ओर से कहना चाहिए कि अर्नव के अंदर जो संस्कृत पढ़ने की ललकता आई है, वो खुद ही पढ़ने लगता है संस्कृत. हम लोग मंदिर जाते हैं, वो खुद ही स्टार्ट कर देता है पढ़ना, हमें बोलना नहीं पड़ता है. और कई पूजाएं, क्योंकि हम जैन हैं तो कई पूजाएं वो और स्तुति और भक्तांबर जी जो कि पूरा संस्कृत में है, वो खुद ही पढ़ लेता है. हम लोग की हेल्प भी नहीं लगती उसको. तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा सुनकर मुझे. और बहुत. प्रीति जी जो आपने बताया कि मैं एक्चुअली इसको समझाना चाह रही थी, मैं भी संस्कृत की अच्छी स्टूडेंट रही हूँ. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी पढ़ूं, मेरे बच्चे भी पढ़ें. तो मैं इसको समझा नहीं पा रही थी कि क्यों संस्कृत. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को कि आपने ये इस जगह पे हम लोग ये समझा पाए हमारे बच्चों को कि संस्कृत और हिंदी दोनों कितनी अच्छी चीज, मतलब समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, इनको अपने रूट से जोड़े रखेंगी. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा. आई थिंक मेरे पास शब्द नहीं है प्रॉपर उसको प्रेजेंट करने के लिए. ऐसी भी कोई बात नहीं है, बट देखिए सबका ही कंट्रीब्यूशन इक्वली है. जितना टीचर का है उतना ही पेरेंट्स का है, उतना ही बच्चों का है. अगर ये तीनों साथ चलते रहेंगे तो हम डेफिनेटली गोल तो अचीव कर ही लेंगे. Thank you so much all the parents. Arul and family, if you want to share anything. Yeah, Shruti, first of all मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने इतना अच्छा आज का प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज किया. प्लस I also want to congratulate each student because उनका एफर्ट दिखता है and the effort that they gave वो उसी से आ रहा है क्योंकि आप इतनी अच्छी टीचर है. आपके कारण ही उन्होंने इतना सीखा है. And I can see and you can also see कि Arul started from the beginning. आरुल का तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी को बताना चाहूंगी, आरुल was very बहुत ही छोटे थे जब उन्होंने, मतलब उनको शायद पूरा बोलना भी नहीं आता था हिंदी. और यूएस में हम जब थे तब वहां से दीप्ति ने स्टार्ट किया था कि नहीं हम आरुल को पढ़ाते हैं. आरुल ने कभी स्कूल में सच नहीं पढ़ी,
नहीं, हिंदी उसने इसके इसका करीब अनार का भी आप ही से पढ़ा है. He started writing after you started teaching him. So like ना उसका जो एफर्ट अब दिख रहा है वो दिख रहा है बिकॉज ऑफ आपका कंटिन्यूस सपोर्ट जो उसने थ्रू आउट द इतने सालों से. इट्स लाइक इट्स बीन 5 years नाउ श्रुति. राइट. सीरियस नो 5. Then बट अब seriously, दीप्ति thank you अब so हमें much. हमारी जो हमारी जो धागा है हमें इसको लूज नहीं करना है, उतना ही मजबूती से पकड़ के रखना है जो हमने डे 1 में Correct. ताकि सही. भी भारत आए, आरुल जब भी भारत आए, अगर आरुल का चांस हो कि वो यहाँ पर कुछ परफॉर्म कर पाए, यहाँ के बच्चों के साथ में हिंदी सीख पाए, पढ़ पाए, और वो अगर उनकी लेवल पे होते हैं, सो दैट वुड बी माय बिगेस्ट गिफ्ट. तो आरुल को हमें उतना ही मजबूत और स्ट्रांग बनाए रखना है जितना वो उसी का एफर्ट था आज कि भैया he wanted to do something different and that's the reason he chooses like that. नहीं, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी आरुल की तरफ से. आरुल वेरी गुड, कीप इट अप. ऐसे ही सीखते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी अच्छाइयाँ मिलेंगी. And I also like to thank you Preeti ji for attending this event and cheers up kids for their performance. Thank you so much. Yeah, anyone else who wants to share? Yeah, Jian, I think Jian raising his hand. Okay, Jian, Abdul Kalam ji हैं वो तो आज हमारे. हाँ, Abdul Kalam. Good, good. Thank you for teaching me Hindi, Shruti auntie. This was a really great event and I really liked it. Thank you so much, Jian, for all your good words. And thank you, Preeti ji, for attending this event and watching us all perform. Thank you, Vita. Thank you so much. You're welcome. Yeah. Anyone else? Avni family? Yeah, Preeti. Yeah, श्रुति, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. अभी अवनी को भी हिंदी क्लास ज्वाइन करे, आपके क्लास पास 5 years plus हो गए. She started like I from you only. Right. So वो उसकी जिद थी क्योंकि मेरी mother-in-law he don't know Marathi, so he want to speak in Hindi, and she comes to know that there is some Hindi classes going on in community, and she asked me, I want to join, and she did it. Yeah, and she's doing really nice. And every time जब भी आप event करते हो वो बहुत excited रहती है to perform because it's every time it's something different you are telling us to do for kids. So yeah, और हम सब लोग काफी enjoy कर रहे हैं पूरा event and all. And thank you so much प्रीति जी, आपको भी आपने इतना सुबह आके इंडिया टाइम में आके इतना सुबह पूरा event attend किया है. Thank you so much. Thank you दीप्ति. मुझे अच्छे से याद है, सारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब हमने कारवां शुरू किया था, और आज हम और आप एज अ पेरेंट्स भी देखते हैं कि बच्चों के अंदर चेंजेस आए हैं. डेफिनेटली हम अगर एफर्ट्स करेंगे तो बच्चों के अंदर चेंजेस आएंगे. प्रोग्राम के लिए यही बच्चे मुझे प्रोत्साहन देते हैं ताकि मैं इनके लिए हर साल कुछ ना कुछ नया करूं. कोविड से पहले हम लाइव स्टेज देते थे, कोविड में हमने वीडियो स्टेज परफॉर्मेंसेस दी, अब हम लाइव वीडियो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं. इस बार किसी भी बच्चे ने वीडियो सबमिट नहीं किया है, सभी ने लाइव दिया है. सो आई कांग्रेचुलेट ऑल द किड्स, सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. चलिए अब हम प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाते हैं, यहीं पर विराम देते हैं. सभी बच्चे सही स्थिति पर खड़े हो जाएं. वी आर गोइंग टू डू नेशनल एंथम. टू एंड अप दिस प्रोग्राम आई रिक्वेस्ट ऑल द किड्स एंड पेरेंट्स बी इन योर अटेंटिव पोजिशन एंड रिसाइट जन गण मन इन योर माइंड.
All right. Thank you, everyone. Gallery view, please. Thank you to all the parents, all the kids, our chief guest, for enjoying and staying with me for a long time. अगर मैंने आप लोगों का ज्यादा समय ले लिया है तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ. आप सभी ने एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. थैंक यू सो मच. हम ऐसे ही प्रोग्राम्स लेकर फिर से हाजिर होंगे. अपने बच्चों को प्रोत्साहन देते रहिए, वो सीखें, आगे बढ़ें. हिंदी में ही नहीं, सभी विषयों में आगे बढ़ते चलें. हमारी यही भावना है और यही कामना है. टिल देन, बाय, नमस्ते. थैंक यू. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. नमस्ते. बाय बाय. नमस्ते.